वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक वीडियोस की नई सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, मेडिटेशन सीरीज़। इससे पूर्व वीडियोस की अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को विभिन्न तरह के वीडियोस दे पा रहा हूं, जिसमें एक सीरीज़ है सक्सेस टॉनिक सीरीज़, जिसमें लाइफ के अंदर सक्सेस करने के लिए कौन कौन से आदतें, कौन कौन सी गुण आप लोगों के अंदर या हम सभी के अंदर होनी चाहिए, तो वो उन वीडियोस के माध्यम से सक्सेस टॉनिक सीरीज़ के माध्यम से 151 वीडियोस की ये जो सीरीज़ होगी और उसमें लगभग 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ जो जारी है वो करियर काउंसलिंग सीरीज़, जिसके अंतर्गत मेरे युवाओं को विभिन्न कॉलेजेज में, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से कोर्स चलते हैं और उन कोर्सेज़ की जानकारी, विभिन्न ट्रेड्स है, विभिन्न ब्रांचेज, उनके अंदर एडमिशन की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बाद में उनके क्या क्या स्कोप है, वो उन वीडियोस के माध्यम से जो करियर काउंसलिंग सीरीज़ है उस माध्यम से जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज की जो सीरीज़ है, इसके अलावा और जल्दी ही एक और सीरीज़ चालू होने वाली है, वो सक्सेस स्टोरी सीरीज़, जिसमें ऐसे व्यक्तियों की इंटरव्यूज़ होंगे, जीवनी होगी, जिन्होंने जीरो से लेके अपने स्तर पर अपना काफ़ी सफलता प्राप्त की है। ऐसे यंगस्टर्स के या ऐसे व्यक्तित्व के वो लाइफ की जो उन्होंने किस तरह से प्रोग्रेस की है उसके ऊपर वो वीडियोस अपलोड होंगे। वो सक्सेस स्टोरीज सीरीज़ के अंतर्गत आने वाली है। आज का जो वीडियोस है, जो सीरीज़ है, वो है मेडिटेशन सीरीज़। इनमें विभिन्न वर्गों के लिए मेडिटेशन करने का जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे स्कूली छात्रों के लिए मेडिटेशंस कैसे करने चाहिए। इसके अलावा जो कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन, हेल्थ मेडिटेशन, इसके अलावा मनी मेडिटेशन, और आगे चल के हम इस पे स्पिरिचुअल मेडिटेशन तक इस सीरीज़ के माध्यम से पहुंच पाएँ। आज की जो वीडियो है उस पर अपन चर्चा करते हैं मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना माइंड के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। माइंड क्या है? माइंड में कई तरह के विचार आते हैं। माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जैसे माइंड की जो स्थिति है वो एक बंदर की तरह है। बंदर जैसे चंचल होता है ना, बंदर एक पेड़ के ऊपर नहीं बैठता है, एक शाख के ऊपर, एक डाली के ऊपर नहीं बैठ पाता है। एक मिनट यहाँ होगा, उसके बाद में दूसरे मिनट कहीं दूसरी जगह होगा, दूसरे पेड़ पे होगा, छत पे होगा और किसी इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे होगा। तो इस तरह से वो छलांग लगाता रहता है। इसी तरह से हमारा जो मस्तिष्क है, एक मिनट के अंदर कई हज़ारों विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर वो चलते रहते हैं। अभी जब हम मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो उस टाइम हमारा मन विचार आएंगे कि पढ़ाई करने का। जब आपका पढ़ाई कर रहे हैं तब आपका विचार आएगा खाना खाने का। जब आप खाना खा रहे हैं तब आपका विचार आ रहेगा तो पढ़ाई करने का। तो इस तरह से विभिन्न तरह के जो विचार आने के कारण से माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है। उसके कारण से हमारा जो काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं बन पाती है। क्वालिटी बन पाएँ उसके लिए आपका जो माइंड है वो एकाग्रचित्त होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए। एक जगह यदि कंसंट्रेट अपना माइंड कर पाएगा तो उस समय पूरा हमारी शक्ति उस वर्क के ऊपर होगी। किसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उनके अंक बहुत कम आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका जो मार्क्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। कारण क्या है? कारण जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कम समय में पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी वो उनके अंदर क्या है, उसको जो चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। जब अध्यापक या गुरुजन क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त उन बच्चों का ध्यान पूरी केंद्रित एक जगह केंद्रित होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ध्यान को, अपने विचारों को, अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का जो तरीका है उन छात्रों के अंदर आ गया। इसके कारण से वो काफ़ी अच्छे अंक कम मेहनत के बावजूद भी वो ला पाते हैं। इसलिए ध्यान केंद्रित आपका रहे, इसके लिए आप बहुत आवश्यक है। और इसका जो तरीका है वो है मेडिटेशन करने के द्वारा हम हमारे मस्तिष्क को एक जगह, हमारे जो मन है या माइंड है उसको एक जगह फोकस कर सकते हैं। अब इसके तरीके क्या हैं? इनको तरीके करने के लिए
माइंड को एक जगह फोकस करने के तरीके हैं कि किसी भी एक तरीका है, किसी भी वस्तु को आप सामने रख दीजिए और उसके ऊपर पूरा ध्यान आपको वहाँ रहे। दूसरा तरीका है जैसे आपने मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती जला के आपका पूरा ध्यान आपका वहीं रहे। एक और तरीका है सांस जब आप ले रहे हो तो सांसों के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रहे। तो आज की जो वीडियो इसमें हम जो एंड का जो तरीका है, जो सांसों पे ध्यान केंद्रित करने का जो तरीका है, उसको अपन बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है और अधिकतर आजकल यही मेडिटेशन इसके ऊपर जो है ध्यान जा रहा है लोगों का, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। अब हम इसी तरीक़ों को क्यों अपना रहे हैं? देखिए, जो पहले के जो दो तरीके बताए मैंने, ऑब्जेक्ट यदि हम सामने रख के अपना ध्यान आप उस पर केंद्रित करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, जब आप सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट का भौतिक स्वरूप, उसको देखने के कारण से उसका रंग है, उसके आकार है, उनके कारण से हमारे जो विचार हैं उनमें भी थोड़ा सा भटकाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने सामने कोई एप्पल रख दी, आपने सोचा कि मैं एप्पल के ऊपर ध्यान केंद्रित करूंगा, तो एप्पल में एप्पल का रंग है, रूप है, उसका जो स्वाद है, उसका फीलिंग आपके अंदर आने लगेगी और आपका ये भी विचार आने लगेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी मेडिटेशन करके इस एप्पल को काट के खाऊं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट रखने पे आपका ध्यान जो है पूरा कंसंट्रेशन रखने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। सांसों के द्वारा क्या होगा, सांसों से पर ध्यान केंद्रित करने पे एक और सबसे जो ज़्यादा उपयोगी बात है वो है कि सांस जब तक हम रहेंगे इस दुनिया में, जब तक रहेंगे सांस आपके साथ में रहेगी। इसलिए आप मेडिटेशन जहाँ भी चाहो, चाहे आप घर पे चाह रहे हो, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की या इस अलग से तंत्र जुटाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी इच्छा हो उसी समय आप ये मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि सांसें तो आपके साथ में रहेगी। चाहे आप घर पे रहेंगे या दिन को आप ऑफिस के अंदर हैं और ऑफिस में आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा समय मिल गया, थोड़ा थकान महसूस हो रही है और मैं अब मेडिटेशन करना चाह रहा हूँ, एकांत में जाके आप मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से कुछ ही संसाधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहीं आप दूसरे शहर में या गांव में गए तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एवरी टाइम कहीं भी आप सांसों के द्वारा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इसलिए ये जो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये उपयोगी है। तो अब इसका करने का तरीका क्या, करने का तरीका हम अभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। इसमें करने का तरीका है कि किसी भी साफ़ सुथरी जगह के ऊपर आप कोई भी चद्दर बिछा के आप नीचे फर्श के ऊपर बिल्कुल बैठ जाइए। अच्छा, फर्श पे यदि आप बैठना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसी जगह भी बैठ सकते हो जहाँ पे आपको ईजी फील हो, आप आरामदेह स्थिति में फील करो अपने आप को। यदि आप कुर्सी पे बैठना चाहते हैं कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप यदि सोफ़े पे बैठना चाहें सोफ़े पे बैठना चाहें, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको कोई भी उस जगह आपको कोई डिस्टर्ब करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत जगह वो हो और आपका जो शरीर है वो आरामदेह स्थिति में महसूस वो करे। तो ऐसी स्थिति में आपको बैठना है। तो मान लो आप फर्श पे बैठे हैं तो बिल्कुल सुखासन में या आराम पद्मासन के अंदर और आलती पालती के मार के आप बैठ जाइए। बैठते समय आपकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी है और आपका जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहनी है और आपके चेहरे के ऊपर हंसी का भाव, आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल मुस्कान का भाव होना चाहिए। मुस्कान, आप मान के चलिए कि इस वक्त संसार में सबसे ज़्यादा सुखी आदमी आप ही हो और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, ऐसा भाव आपको अपने चेहरे के ऊपर रखना है। और आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट नाक से सांस लेनी है और उसके बाद में छोड़ते वक्त आपको मुंह से सांस को आपको छोड़नी है। सांस लेते समय आपकी सांस गहरी और लंबी सांस लें और फिर आप उसको मुंह से छोड़ें। तो पहले अपन प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तो पहले श्वास लेने की प्रैक्टिस करते हैं। श्वास लेने की प्रैक्टिस एक बोलते ही आप सभी गहरी सांस लेंगे और 2 बोलते ही आपको सांस आपको मुंह के द्वारा छोड़नी है। इस तरह से हम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। यस, स्टार्ट। 1, 2,
मुंह के द्वारा आपको एक्सेल करना है, यानी आपको सांस आपको मुंह के द्वारा छोड़ना है। दूसरा साइकिल अपन स्टार्ट करते हैं। एक, इस बार प्रयास करें और गहरी और लंबी सांस लेने का। एक, सांस लेते समय आपकी आंखें बंद आपको रखनी है, और आंखें बंद रखते समय आपको जब सांस ले रहे हैं तो आपको अनुभव करें कि आपकी जो सांस अंदर जा रही है, आपके गले पर के पास अंदर श्वास नली में कैसा महसूस आ रहा है, अंदर जो फेफड़ों पे कैसा फेफड़े फूल रहे हैं ये महसूस आप कीजिए, आपके पेट में हलचल हो रही है ये महसूस आपको करनी है। तो फीलिंग आपको दो तरीके से आप अच्छी तरह से कर सकते हो। एक तो आपका गले पे जब आपका सांस जा रहा है तब आपको ऐसा लग रहा है कि ठंडापन महसूस हो रहा है, और इसी तरह से फेफड़ों में जो फूल रही सांस जा रहा है तो फेफड़े फूल रहे हैं, तो आप उस समय वहाँ भी आपका ध्यान आपको केंद्रित कर रहे हैं। तो दोनों में से जब आप गले पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो कुछ टाइम बाद में आपको फीलिंग थोड़ी कम आने लगेगी, लेकिन यदि आप फेफड़ों पे या पेट पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए फेफड़े और ध्यान पे आप अपना ध्यान केंद्रित करें सांस लेने समय। तो इस तरह से एक बार वापस करेंगे। ये इस तरह से आप लगभग 5 से 10 मिनट, स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट आप करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे इसका जो समय है वो बढ़ाते बढ़ाते इसको लगभग आधा घंटा करने की आपको आदत डालनी है। जब आप ध्यान को, आपके विचारों को इस सांस के साथ में केंद्रित करेंगे, जब यहाँ फोकस करेंगे तो बीच बीच में ध्यान का भटकाव भी आएगा। ध्यान का भटकाव आएगा तो जब विचार आपके विचारों को एक जगह फोकस करते ही आपका कभी कभी क्या होगा, कभी क्या स्टार्टिंग में तो अधिकतम समय में ये होगा कि आपका दूसरे विचार आपको आने पड़ेंगे, आपका मन कहीं और जगह जाना लगेगा। जैसे आपका किसी फ्रेंड के साथ में खेलने का आपका ये विचार आपको आने लगेगा। तो अब आपको उस टाइम में क्या करना है, उन विचारों को आप आने दीजिए, उनको अपने मस्तिष्क से निकलने दीजिए, और निकलते ही आपको 2 बार बोलना है कट कट। इस तरह से अपना इस तरह से कट कट, यानी उन विचारों को आपने कट कर दिया, और वापस जो है अपने उस ध्यान को, अपने विचार को, अपने ध्यान को वापस केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आपको 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। पहले स्टेप में आपको ध्यान को, विचारों को एक जगह केंद्रित कीजिए। दूसरा स्टेप में जो आपके विचार थोड़ा भटक रहे हैं तो रखते हैं तो उसको भटकने दीजिए, और जो विचार उनको निकलने दीजिए। ये अनुभव कीजिए कि वो विचार निकल रहे हैं और वो कट कट करके उनको समाप्त कर दीजिए। और तीसरे स्टेप में वापस अपने विचारों को केंद्रित कर दीजिए। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस आएगी तो आप अपने ये आदत डल जाएगी, और ध्यान केंद्रित करने की जो आदत है वो आपके अंदर आ जाएगी। इस तरह से नियमित रूप से लगभग आधा घंटा बिल्कुल शांत स्थिति में रखते हुए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये इस तरह से ध्यान करने का बहुत ही उपयोगी आपके लिए रहेगा। सुबह उठने के बाद में आपको एक्सरसाइज वगैरह करके उसके बाद में आपको नियमित रूप से ये ध्यान करने की आदत आपके जीवन के अंदर यदि आप डाल पाएंगे तो दिन भर आप उत्साहपूर्वक आप काम कर पाएंगे। और विशेष तौर से जब आप याद करेंगे किसी भी चैप्टर को, किसी भी लेसन को, तो आपका तो पूरा ध्यान है उस जगह, आपका फोकस रहेगा। इसी तरह से आप क्लास के अंदर जब आप स्टडी आप कर रहे हैं, जब आपके सर या गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान पूरा केंद्रित करेंगे। जो आपके गुरुजी द्वारा जो भी आपको
चीज़ बताई गई है, जो भी आपको पाठ्यक्रम बताया गया है उसका पूरा सा आपको ग्रहण कर पाएंगे और इस तरह से आप कम मेहनत के अंदर कम लर्निंग के अंदर भी आप अच्छा जो है अपने उस पर फोकस कर पाएंगे। इस तरह से आपको ये ध्यान केंद्रित करने का जो है तरीका, आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो जो स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको या स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिटेशन ये डेली करके आपके जो है इसको हैबिट बनाइए। यदि आप किसी इस ध्यान को, इस हैबिट को, इस गुण को, इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 21 दिन कर लेंगे या अपन मान के चले 30 दिन, 1 महीना, वैसे 21 दिन यदि आप किसी कार्य को निरंतर रूप से बिना किसी नागा के करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। और आप इसको 30 दिन करेंगे तो 30 दिन करने के बाद में फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद को, जिस दिन आप नहीं किया तो आपको लगेगा कि जैसे आपने खाना नहीं खाया और आपको जो भूख लग रही है, इस तरह से आपको लगेगा कि आज के दिन मैंने कुछ न कुछ कमी है और आप उसको आपका मन उसको करवाएगा। आपकी नियमित हैबिट बन जाएगी, नियमित आदत बन जाएगी। केवल आपको शुरू के अंदर थोड़ा सा नियमितता बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करना है। स्टार्टिंग में शुरू में आपको थोड़ा सा जोर ज़रूर आएगा, थोड़ी मेहनत ज़रूर करने की। जब धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपका माइंड भटकने की कोशिश करेगा, आपका माइंड आपको ये कहेगा कि ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है 21 दिन तक, 30 दिन तक आपको करना है। उसके बाद में आपको नियमित रूप ये आदत आपकी बन जाएगी। इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। और मेडिटेशन का जो तरीका है वो आपके घर में आपके भाई बहन हैं जो स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूली छात्र हैं या कॉलेज के अंदर हैं, तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे वाली जो इस सीरीज़ को आप नियमित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उसको आप देखते रहें। बहुत ही अच्छे मेडिटेशन के जो तरीके हैं, मेडिटेशन है के तरीके, आपको अफर्मेशन है, इसके बाद में विजुअलाइजेशन है, और ये जो विभिन्न तरीके जिनके कारण से आपकी जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ाने में मैं सफल रह पाऊँगा, मेरे को पूरा विश्वास है। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को पुश कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।